महीना है और ये इस्लामी साल का पहला महीना होता है। हमारा इस्लामी साल जो है वो मुहर्रमुल हराम से ही, तो मुहर्रमुल हराम जब भी आता है हमारे लिए एक पैगाम लाता है। एक तो इसमें हमारे लिए एक पैगाम ये भी है कि हमारी ज़िंदगी का एक साल कम हो गया है और उसमें हम देखें, अपना जायज़ा ले लें कि मेरी ज़िंदगी का जो एक साल कम हो गया है मैंने उसमें क्या किया है। मेरा नेकी, अच्छाई या खुदा न खास्ता को कमी कोताही का जो मामला वो कैसा रहा, कि मेरे पिछले साल में जो है वो मेरा अच्छे आमाल, अच्छे काम, नेकियां ज़्यादा रही या कोई गफलत, कोताही और सुस्ती का मामला ज़्यादा रहा है, तो हमें उसका थोड़ा सा एक जायज़ा ले लेना चाहिए। क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी का एक साल कम हो गया, हमारी अल्लाह ने जो मुझे आपको मोहलत दी है वो मोहलत में से एक साल कम हो गया। तो इसलिए हमें साल नौ, नया साल जब आता है तो हमें अपने उस अल्लाह से किए हुए वादे की तजदीद करनी चाहिए कि भाई जो है ना, हमने अल्लाह ताला के अहकामात को मानना है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। एक नंबर दो ये भी है कि इसमें हम सब जानते हैं कि ख़ानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सानहा पेश आया करबला में, तो उस हवाले से भी ये मुहर्रमुल हराम का एक तारीख़ी अहमियत है। तो उसमें भी हम सब जानते हैं कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके ख़ानदान को शहीद किया गया। तो इस लिहाज से हम इसको ये भी समझें कि जो शहादत है ये बहुत बड़ा आलीशान मर्तबा है, ये बहुत बड़ा मकाम है और बहुत बड़ी फजीलत है। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते हैं कि मेरी ख्वाहिश है, मैं चाहता हूँ कि मुझे भी अल्लाह के रास्ते में शहीद किया जाए। तो उन्हें शहादत जैसा आला मकाम मर्तबा मिला। तो हम उनकी याद में जो है ना बहुत से प्रोग्राम, महफिल और हर चीज़ें जो है वो क्या करते हैं, मनाते हैं हर साल। तो इसमें मैं असल में एक चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। हम जो है ना उनकी शहादत के हवाले से या इस तरह के हवाले से तो सुनते हैं, हमें पता है कि ये हुआ, लेकिन हम जो है वो जो उनका असल तरीका, उनकी सीरत, जो इस वाक़े में जो हमारे लिए सबक है, हम उसको भूल जाते, उसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं रहती। अब वो सबक हमारे लिए क्या है उसमें, कि सबक ये है कि उन्होंने बातिल के सामने सर नहीं झुकाया, ठीक है, और जो है गलत काम का साथ नहीं दिया, अपने ज़मीर का सौदा नहीं किया। और उस वक्त भी जबकि जंग है और तीरों की बारिश है और ऐसे हालात हैं, उस वक्त में भी ना नमाज छोड़ी ना कुरान छोड़ा। तो ऐसे मौके पर भी ये सारे अमल करके दिखा देना, ये हमें बता देना है कि हर चीज़ से ज़्यादा अहमियत जो है वो मेरे रब के फरमान में है और मेरे रब के कलाम में है। तो इसलिए बेटा ये जो आता है मुहर्रम, तो हमें उनकी कुर्बानियों से ये सबक मिलता है कि उन्होंने किस तरह हक़ की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी और गलत चीज़ का साथ नहीं दिया, और जो है वो उस मौके पर भी मतलब है कि अल्लाह के हुक्मों को पूरा करते रहे। तो असल सबक उनकी कुर्बानी से हमें ये मिलता है। तो इस चीज़ को हमें जो है ना वो फॉलो करना चाहिए कि जो है ना हम उनकी ज़िंदगियों को पढ़ें और उनके जोश जज्बे और उनके ईमान को हम देखें, तो उसको हम अपनाएं। हमारे लिए भी इसमें यही नमूना है कि जो है ना हम भी कभी जो है किसी तरह अपने ज़मीर का सौदा ना करें, गलत चीज़ का साथ ना दें, और इसी तरह जो है कोई भी हम पर हालत हो, कोई भी कैफियत हो, नमाज, कुरान और ऐसी चीज़ों को हम हाथ से जाने ना दें। और आज हमारा अलमिया यही है कि अगर खुदा न खास्ता थोड़ा सा भी कोई मसला, कोई परेशानी आए, तो सबसे पहले हमारी नमाज छूट जाती है।
سب سے پہلے ہم سے یہ چیزیں نکل جاتی ہیں، بس وہ پھر ہم باقی کام کرتے ہیں، یہ کام نہیں کرتے۔ تو اس لیے یہ محرم الحرام کا ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم جو ہے اپنے اس عہد کی تجدید بھی کریں اور ان مبارک ہستیوں کے نقش قدم پر چل کر اللہ کو راضی بھی کریں۔ اور تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا سنت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف سے پہلے محرم الحرام 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے، لیکن جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے آپ نے دیکھا کہ یہود بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، یہودی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن، حدیث پاک میں آتا ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی، فرعون کو اس دن غرق کیا تھا، تو ہم اس دن کے شکرانے کے طور پہ اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ اور جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے ہی پہلے رکھتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ سال اگر ہوئے تو پھر ہم 9 کا بھی روزہ رکھیں گے، 9 کا بھی، 10 کا تو رکھنا ہی ہے لیکن 9 کا بھی رکھیں گے۔ کیوں؟ تاکہ یہودیوں کے ساتھ ہماری مشابہت نہ ہو جائے۔ وہ صرف 10 محرم کا رکھتے ہیں اور ہم پہلے مسلمان بھی 10 محرم کا رکھتے تھے، لیکن جب پتہ چلا کہ یہودی بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم یہودیوں کی مشابہت سے بچیں گے، ہم 2 روزے رکھیں گے۔ اسی لیے اب جو ہے علماء فرماتے ہیں کہ محرم کے روزے کے بارے میں اس کے 2 روزے رکھنے چاہیے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے، جو 10 محرم کا روزہ رکھے گا اللہ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو اس لیے پھر اس کے ساتھ ہم 9 محرم کا، یا پھر اگر 9 کا نہیں رکھ سکے تو 11 کا ضرور ہم اس کے ساتھ روزہ ساتھ ملا کے ہم رکھ سکتے ہیں اور اس فضیلت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ 9 کی جیسے استاد فرما رہے ہیں کہ چھٹی بھی ہے تو بہتر ہے کہ سوموار اور منگل ان دونوں دنوں کا روزہ رکھ لیا جائے تو اس فضیلت کو حاصل کر لیا جائے۔ تو یہ چیزیں ہیں بیٹا، محرم جو آتا ہے ہم اس کو صرف ایک چھٹی سمجھ کر ہی جو ہے وہ ہم اس کو سپینڈ نہ کریں، نہ گزاریں، بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ پس منظر ہے، وہ بھی ہمارے سامنے رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔